नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री सूक्तम के बारे में। श्री सूक्तम का पाठ करने वाले हैं और हिंदी अर्थ के साथ इसका पाठ करने वाले हैं, ताकि हमें समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं उस ऋचा का अर्थ क्या है। 16 ऋचाएँ होती हैं श्री सूक्तम में, और अगर प्रतिदिन इनका पाठ किया जाए तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर धन की कमी हो, घर में धन का अभाव हो, ऐसे में श्री सूक्तम का पाठ करने से, और अगर आप इसका पाठ प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप इसका श्रवण भी करते हैं तो आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास शुरू हो जाता है। दोस्तों, हिंदी में अर्थ के साथ मैं इसका पाठ करने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम किसी स्तोत्र का या मंत्र का अर्थ नहीं जानते हैं, हमें पता नहीं है कि हमने जो श्लोक या मंत्र पढ़ा है उसका मतलब क्या है, तो हमारी भावना जो है उसके प्रति वैसी नहीं हो पाती है। अगर हमारे मन में भाव उत्पन्न नहीं होंगे तो उस पढ़े गए मंत्र का या उस सुने गए श्लोक का या मंत्र का उतना फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है, श्री सूक्तम की जो 16 ऋचाएँ हैं, उनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों, श्री सूक्तम में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अग्निदेव से, करदम ऋषि से और चिकलित से माता लक्ष्मी को अपने यहाँ आवाहन करने की विनती की गई है। तो जो लोग भी लक्ष्मी की कामना रखते हैं, जिनको भी धन की कामना है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करें, मतलब कई बार ऐसा होता है कि धन ही नहीं आता है, इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अमोघ अस्त्र है एक तरीके से ये माँ लक्ष्मी का। अगर इसका प्रतिदिन पाठ किया जाए, एक पाठ भी अगर आप प्रतिदिन इसका कर पाते हैं या श्रवण भी कर पाते हैं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी की कामना रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, या आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रहता नहीं है, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करती हैं। कई बार होता है ना कि पैसा तो आ रहा है लेकिन व्यर्थ के खर्चे में चला जाता है, घर में पैसा टिकता नहीं है। तो ऐसे में अगर आप लक्ष्मी जी के इस श्री सूक्त का पाठ करते हैं प्रतिदिन, और प्रत्येक ऋचा जो है उसका नित्य पाठ करते हुए अगर आप घी से हवन करते हैं, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और शीघ्र ही घर में स्थिर वास हो जाता है माँ लक्ष्मी का। दोस्तों, श्री सूक्त का पाठ, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है, और जितनी इसकी प्रशंसा की जाए, जितनी इसकी महत्व के बारे में बताया जाए उतना कम है। जो लोग करते हैं इस पाठ को, उन्हें इसका लाभ अच्छे से पता है, और जो लोग नहीं करते हैं, एक बार आप कोशिश करें इस पाठ को करने की, या फिर इसे प्रतिदिन सुनने की भी अगर आप कृपा करें कि अगर आप हर रोज़ इसका पाठ श्रवण करें तो निश्चित ही आपको इसका लाभ पता चलेगा, और इसका लाभ बहुत अच्छा होता है। माँ लक्ष्मी उस घर में स्थिर वास करती हैं जहाँ प्रतिदिन एक पाठ भी श्री सूक्तम का किया जाता है। दोस्तों, अब हम इस पाठ को करते हैं, लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, पाठ को पूरा सुने, कभी भी कोई मंत्र या पाठ या कोई कथा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए पाठ को पूरा सुने। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजत्सृजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात, हे जातवेदा, सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली, किंचित हरित वर्ण विशिष्टा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। तांगम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विंदेयं गामस्वं पुरुषानहम्। अर्थात, हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं स्वर्ण, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करें। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवी मुपहवे श्रीर्मां देवी जुसताम। अर्थात, जिनके आगे घोड़े और रथ के मध्य में वे स्वयं विराजमान रहती हैं, जो हस्तिनाद सुनकर प्रमुदित प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों।
काम सोस्मितां हिरण्य प्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तप्रयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियम्। अर्थात जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली, सोने के आवरण से आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्णकामा, भक्त अनुग्रह कारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। चंद्राम प्रभासां यशसां ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेमि शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। अर्थात मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली, सुंदर, द्युतिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वर्ण करता हूँ। आदित्यवर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। अर्थात सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। उपेतुमा देवसखः कीर्तिश्च मणिनासः प्रादुर्भूतो अस्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। अर्थात हे देवी, देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धि च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन छिड़काया रहती हैं, उसका नाश चाहता हूँ। हे देवी, मेरे घर से हर प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। गंध्यद्वारां दुराधर्षां नित्यपूष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्ये श्रियम्। अर्थात जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराधर्षा कठिनता से प्राप्त हो, तथा नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं आवाहन करता हूँ। मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः। अर्थात मन की कामना, संकल्प सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थ के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरम पद्ममालिनीम। अर्थात लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। आपः श्रीजंतु स्निग्धानि चिकलितवस मे गृहे निचदेवीं मातरम श्रियं वासय मे कुले। अर्थात जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी का मेरे कुल में निवास कराएं। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा, कमलहस्ता, पुष्ट रूपा, पीतवर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। आर्द्रां यह करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। अर्थात हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। तांग्म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो अश्वान विंदेयं पुरुषानहम्। अर्थात
हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौवें, दासियाँ, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हों। यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं शुक्तं पंचदशर्चंजः च श्रीकामः सततं जपेत। अर्थात जिस लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुति दें तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। हे माँ लक्ष्मी, सदा सर्वदा आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप इसको प्रतिदिन श्रवण भी करते हैं, अर्थ सहित आप इसका श्रवण करें और पूर्ण भावना के साथ माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अगर आप इसका श्रवण भी करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होता है और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में धन का आगमन शुरू हो जाता है, निरंतर घर में धन का आगमन बना रहता है। इस कामना से माँ लक्ष्मी को स्मरण करते हुए इस पाठ का प्रतिदिन श्रवण करें या पाठ करें। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुँचे। इसके लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।